पहली बार राजनीति हुई। जब मैं विधायक बना तो मुझे बारी बारी ये कहा गया, और आपने विधानसभा में प्रमाण है इस बात का, मंत्री जी ने, जब मैंने सवाल बारी बारी लगाए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। फिर मैंने अगला सवाल लगाया था अगले सदन में कि अगर पर्याप्त पानी नहीं है तो आपने 2014 के बाद कितने खरीफ चैनल सिरसा में मंजूर किए। उस समय उन्होंने मुझे कहा 4 मंजूर किए हैं हमने। तो मैंने उनसे ये सवाल लिया था, अगर आपके पास पानी पर्याप्त नहीं था तो आपने 4 खरीफ चैनल क्यों मंजूर किए जब आपके पास पानी नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इधर उधर करने की बात की। और अब फिर एक बार राजनीति हुई इसी बात के ऊपर, जो सरकार ये कहती थी हमारे पास पानी नहीं है, तो 8 खरीफ चैनल अब उन्होंने, जब मैंने फिर सवाल लगाया तो उन्होंने आंसर दिया कि हमने 8 खरीफ चैनल यहाँ पर सिरसा में अब मंजूर किए हुए हैं, जिन पे तकरीबन काम चल रहा है। और उसमें से भी 8 में तो मैं मानता हूँ कुछ 2-3 तो खुद ही कह रहे हैं कि फीजिबल नहीं है क्योंकि इन्हें ज़मीन नहीं मिल पा रही। मगर अब क्या हुआ कि खरीफ चैनल जो कालवाना का है, उसको उन्होंने, उसका नक्शा बदलने का काम कर दिया। जो चर्चा आपके बीच में पिछले 1.5-2 साल से चर्चा चल रही है, उसका नक्शा बदलने का काम किया। जो पहले RD 79217 से कालवाना RD 143717 पर जाना था, उसको बदलकर अब चक फरीदपुर गांव RD 105117 पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल नक्शा था, उससे जितने किसानों को, जितने रकबे को फायदा मिलना था, उसको उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने इसमें अब गोदिका गांव, कालवाना गांव का रकबा, गंगा गांव का रकबा, मुन्नावाली गांव का रकबा, बिजू वाली गांव का तकरीबन 75% रकबा, दारे वाला गांव का रकबा, बिजू वाली का 50% और दारे वाला का तकरीबन 75% रकबा जो है, अब इन्होंने दरकिनार करके निकाल दिया। अब आप इस बात की, मैं मानता हूं आप लोगों को भी सवाल करने की बात है, जिसका मुझे, मैं मानता हूं ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि सरकार कहती है पहले तो पानी नहीं था, अब पानी हुआ, अब अचानक पानी आ गया और उन्होंने मंजूर भी कर दिया, मगर मंजूर ओरिजिनल नक्शे से ना करके सिर्फ चक